हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है, किसी भी चाय की टपरी पे चले जाओ, वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती है वहां पे। यार ये ट्रम्प अगर ये ना करता ना, हाँ। मुझे ना पब्लिक में रील बनाने में बहुत शर्म आती थी। डू यू नो इंडिया में नंबर वन कॉज क्या है? ओनली इन इंडियन कम्युनिटी ऑफ डिवोर्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन लॉज। वाओ! हम लोग ये बैड हैबिट जो हमने डेवलप की है अनकॉन्शियसली, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? क्योंकि अगर उसका पर्पस पैसे कमाना है, तो फिर वो शायद आपको सिर्फ सच नहीं दिखाएंगे। लाइक आर यू द काइंड ऑफ पर्सन दैट यू ड्रीम्ड अबाउट? फर्स्ट थिंग फर्स्ट सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच आपका टाइम निकाल के पॉडकास्ट पे जॉइन करने के लिए। इट इज़ एन ऑनर अगेन टू हैव यू ऑन द शो। सो गुड टू सी यू, कितने टाइम बाद दो। आई नो। व्हाट अ जर्नी इट हैज बीन। Indeed, indeed. And I think it has been a great journey for you personally, and I've gotten into YouTube space में भी मैं आ चुका हूँ, so that's why I wanted to sit with you in person and do this because आज जो हम लोग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, it's a very important topic. It's for our youth and the impact of YouTube, social media, movies का हमारे youth में। मीडिया इन जनरल। हाँ, media या in general, परफेक्ट। right? कैसे ये impact करे हमारे youth पे, and you are an expert. आपका content ही इसी चीज पे चल रहा है Instagram पे and everything. So I thought it is good. So let's start off with the first very important question, Siddharth, right? कि ये आज के ज़माने में मूवीज़, मीडिया क्या ये इम्पैक्ट कर रहे हैं यूथ पे एंड अच्छा इम्पैक्ट हो रहा है, बुरा इम्पैक्ट हो रहा है? आई मीन एक बड़ा छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका में एक सर्वे हुआ, हुँ, जहाँ पर पहले जब बच्चों से पूछा जाता था व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप, तो नंबर वन आंसर्स में लोगों के आते थे एस्ट्रोनॉट बनना है, हुँ, टीचर बनना है, डॉक्टर, साइंटिस्ट, हुँ, व्हाटएवर। हम भी यही आंसर्स देते थे। राइट। बट अब जो रिसेंट सर्वे आया है, द नंबर वन आंसर इज दैट किड्स वांट टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर। ओह! इंटरेस्टिंग। तो आई थिंक दैट इज इनफ हुँ, टू सी के इम्पैक्ट तो हो रहा है। बच्चों को पता है कि लोगन पॉल कौन है, उनको पता है जेक पॉल की फाइट कब होने वाली है, हुँ, उनको केएसआई बता दी, जैसे यू रिमेंबर ही केम टू दिल्ली हाँ, हाँ। एंड इट वाज अ मेहम। यार द पीपल वर क्रेजी अबाउट हिम to see that kind of attention, and these are foreign creators. India में you have such big names and big creators who have become household names now. लोग घर घर में जानते हैं उनको, और बच्चे उनको देख के सीख रहे हैं, and I think most of the knowledge kids are grabbing these days are through these mediums only. हुँ, तो to say कि इसका impact है, I'm saying कि अगर बच्चों पे हो रहा है तो हुँ, definitely हो ही रहा है, because that's the future, right? यस, And why kids? I mean, जब मैं अपनी ऑडियंस देखता हूँ, मेरी प्राइमरी ऑडियंस, बिकॉज़ इंस्टाग्राम में इट्स वेरी ईज़ी, यू कैन गो एंड सी द इनसाइट्स, कि आप हाँ, जाके देख सकते हो कि यार आपका कौन है प्राइमरी ऑडियंस। मेरी करेक्ट। प्राइमरी ऑडियंस इज़ पीपल बिटवीन द एजेस ऑफ 25 टू 45। हुँ, तो वो कहीं न कहीं एक जनरेशन मेरे से पहले और एक जनरेशन मेरे बाद, और मेरी जनरेशन है। राइट, तो बच्चों पे तो मैं बाद में आऊँगा, एडल्ट्स के लिए वो कंटेंट इम्पैक्टफुल हो रहा है धीरे-धीरे, राइट, एंड इट्स शेपिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। पर्सनैलिटी इसी से शेप हो रही है। करेक्ट। अ, अभी आपने भी देखा होगा, देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड जेन ज़ी लोगो। हाँ, वो लोग कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जो हमें समझ नहीं आते, एग्ज़ैक्टली। एंड ऑल ऑफ दीज वर्ड्स just come out from social media, like हुँ, that whole 6-7 thing. व्हिच वन? I No, don't no, no, see like all the kids are just good. I mean, again, Okay. because I'm not from राइट, that राइट, generation, राइट, राइट। but I saw it everywhere. When if अच्छा, कोई game हो रहा है, kids are going 6-7, अच्छा, 6-7, and no one knows where it came from. No one knows what it is. Parents ओह! are worried कि भैया चल क्या रहा है, हमारे बच्चे घर पे आके ये क्या कर रहे हैं? ट्रू, ट्रू। But it's all based on social media. हुँ, तो टू से इट हैज एन इम्पैक्ट वुड बी अ वेरी रियल थिंग, क्योंकि हुँ, सोशल मीडिया हैज नाउ फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, और एनी काइंड ऑफ मीडिया फॉर दैट मैटर, हाँ, बिकम अ पार्ट ऑफ डेली हाउस होल्ड। हाँ। इसीलिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग शिफ्ट आपने देखा हुँ, होगा, मूवी क्रिएटर, लाइक मूवी एक्टर्स, हुँ। बड़े बड़े एक्टर्स, टेक एनी नेम, कोई भी मूवी प्रमोट करने से पहले वो सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव हो जाता है। हाँ, सही है। मैंने कितने सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स के इंटरव्यू देखे, जिन्होंने बोला कि भाई उन्होंने जब भी कोशिश करी कि भाई कोई चांस मिल जाए मूवी में आके, दे आर ऑल सेइंग वन थिंग, कि हमें जितने भी हायरिंग और कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो बोल रहे हैं कि अगर आपके पास फॉलोअर्स है हुँ, तो हम आपको कास्ट कर लेंगे। वाओ! सो दिस हैज नाउ बिकम अ प्राइमरी अप्रोच। चाहे अगर आपको मूवीज प्रमोट करनी है, अपने आप को प्रमोट करना है, हुँ, भाई डॉक्टर्स हुँ। वो रील्स बना रहे हाँ, सब हैं, बना रहा है। साइंटिस्ट रील बना रहे हैं। वेरी मैंने देखा है कि म्यूजियम के जो क्रिएटर्स हैं, हाँ, दे आर मेकिंग रील्स, दे राइट। आर इनवाइटिंग पीपल इन, हाउसवाइफ्स, हाँ, वर्किंग पीपल, ट्रू। कॉर्पोरेट के लोग रील बना रहे हैं यार। ट्रू, वेलकम ट्रू। टू माय डेली हाँ, कॉर्पोरेट नाइट, करेक्ट। व्हाटएवर इट माइट बी, एवरीवन इज मेकिंग कंटेंट। यस। If you are
एंड द थिंग इज वी आर लिविंग फॉर कंटेंट. ट्रू. मैं देख चुका हूँ कि हर इवेंट, किसी भी तरह का इवेंट हो अभी, बिकॉज अगेन लुकिंग एट मैरिजेस, मैरिज कंटेंट इतना ज्यादा बिक रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि लोग शादी के अंदर शादी ही कंटेंट के लिए कर रहे हैं. हाँ. That's bad, but ठीक है. ट्रू है. True. It's truly bad. Yeah, Again, yeah. we will talk about कि how emotion has taken a back seat. Exactly. That is a separate topic. But social media का impact है ना ये. मैंने कितनी बार देखा है, एक मतलब इतना इंटरेस्टिंग आपको मैं सीन बताने वाला हूँ ना, you हाँ. won't believe. Okay. मैं एक शादी में था हाँ. और उन्होंने बड़ी क्रिएटिव सीन एक वरमाला रखी हुई थी कि इधर से एक आधा हार्ट आया, उधर से एक आधा हार्ट आया और वरमाला हुई हम्म. और शॉट ठीक नहीं आया. तो दूल्हा दुल्हन ने वरमाला दोबारा करी Damn. क्योंकि शॉट ठीक नहीं आ पाया, ठीक है. क्योंकि वो रील लग जानी थी. Exactly. एंड व्हेन यू सी दैट, अच्छा क्या है कि व्हाट पीपल समटाइम्स फॉरगेट इज कि सोशल मीडिया पे टेक्स्ट लेना अलाउड होता है. Hmm. कुछ भी अपलोड करने से पहले मैं तो अपना बेस्ट दिखा रहा हूँ ना आपको. Correct. Correct. इवन दिस पॉडकास्ट फॉर हाँ. दैट मैटर, हम हाँ, ये इसमें से कहने जो को भी एरर्स हाँ. है, जो भी बात है, हम उसको स्मूथ आउट कर देंगे, Correct. है कि नहीं? Correct. तो पीपल सी द बेस्ट और उन्हें लगता है मेरी लाइफ तो इतनी बेस्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि हर एक का बेस्ट देखते 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 आपको अपनी लाइफ खराब लगने लगती है. हाँ. यार वो स्विट्जरलैंड में हनीमून मना रहा है, True. यार वो तो शादी में ये वाला उसने वरमाला करी, उसे नहीं Correct. पता है, कह रहा उसने 8 बार बेचारे ने वरमाला डाली है और ये वाला टेक अपलोड किया है. हाँ. Very तो true. आप अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हो. दैट्स द नेगेटिव साइड. बट या सोशल मीडिया और मीडिया इन जनरल हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन यूथ एंड एडल्ट्स. Correct. Like, Correct. मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ना मतलब थोड़ी ना ये बुड्ढों वाली बातें हो जाती है हाँ. कि वो लोग क्या बोलते हैं, आजकल के बच्चे, हम्म. आजकल के बच्चे तो ऐसा हम्म. कर रहे हैं. बट मीडिया का कोई ना कोई मीडियम हर एक को इम्पैक्ट कर रहा है. हम्म. मैं इतने सारे अंकल आंटीज का नाम ले सकता हूँ हम्म. जिनका प्राइमरी न्यूज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप. Yes. व्हाट्सएप पे उनको जो फॉरवर्ड आता है उससे वो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी बनाते हैं, हम्म. पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उससे बना लेते हैं. Correct. दे डोंट वेरीफाई सही है Yes. गलत है नहीं है. हाँ. और क्या बोलता है यार, बच्चे आजकल सोशल मीडिया से खराब हो रहे हैं. अरे आप भी तो हो रहे हो. भी तो हाँ. Exactly. तो आई थिंक इट्स एवरीवन. Yes. यूथ, व्हाई डू वी टॉक अबाउट देम? बिकॉज देयर ब्रेन्स आर स्टिल मैलिएबल. उनको बेंड करना Exactly. इम्प्रेशनेबल होते हैं, Correct. लाइक क्ले. Correct. आप किसी भी उसमें मोल्ड कर सकते हो. Correct. बट टू से कि इसका और पे इम्पैक्ट नहीं, वुड बी अ लिटिल रॉन्ग. Yes. हाँ. And I think this is important. Why? Because Siddharth, आपने अभी काफी सारे पॉइंटर्स राइट ऑफ द बैट ले किए हुए. ठीक है. फॉर एग्जांपल, यू स्पोकन अबाउट कंटेंट क्रिएशन एज अ जर्नी, यू स्पोकन अबाउट पॉजिटिव, जैसे डॉक्टर्स वगैरह. आई फील इट्स लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड, राइट? Absolutely. जैसे अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो तो आप इम्पैक्ट करोगे. नेगेटिव कंटेंट हो रहा है आपका, सिर्फ क्लिकबेट कंटेंट है, तो आप उसी टाइप का ऑडियंस भी अट्रैक्ट करोगे. एंड एज यू सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे फोकस सब लोग रहेंगे, राइट? एडल्ट्स हम नहीं बता रहे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गई है, परफेक्ट. राइट? एब्सोल्युटली. लोग खाली लोग फॉरवर्ड करे जा रहे हैं एडल्ट्स, और आप बोलते हैं कि बच्चे खराब है, बट यू ऑल्सो वेरीफाई नो कि आपके पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है और आप सिर्फ चिपकाए जा रहे हो, आप बच्चे के ऊपर डाल रहे हो. एंड वेरी अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट द यूथ. जब आपने कहा कि इनके ब्रेन्स मैलेबल है, राइट? एब्सोल्युटली. What does that mean? It also means that के, like for example, let's look at psychology and neuroscience. ब्रेन के हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए तो I think we can also say, जैसे for example, we have prefrontal cortex that is responsible for making decisions. Correct. और ये चीज साइंस says कि भाई तब तक इंसान 25 के नहीं हो जाते. This is not fully developed. This is responsible for your decision making. So I'm also, one of the things that I want to say, I want to define the youth here. कि भाई the reason why sometimes youth make these mistakes is because that their brain, the prefrontal cortex, जो responsible है decision के लिए, वो खुद fully develop नहीं हुआ. So it's not like they're irresponsible. तुम लोग responsible, but it's just that we have to identify कि हमारे emotions से हम लोग decision ले. Because अगर आपका prefrontal cortex पूरा active नहीं है, which means you are driving your emotions, you are driving your decisions based on emotions. Emotions are amygdala से, राइट? पर सुपरविजन का भी यहाँ पे रोल इतना बड़ा बन जाता है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है एंड टू द ऑडियंस दैट्स लिसनिंग एज वेल. अब आप किसी भी एक फैमिली रेस्टोरेंट में जाना एंड नोटिस के वहां पर कितने सारे पेरेंट्स अपने न्यू बॉर्न बेबीज, यंग बेबीज, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर ओल्ड, 5 ईयर ओल्ड को लेके आए हुए हैं और उन सब बच्चों के हाथ में स्क्रीन दी हुई है. वेरी ट्रू. आप डेफिनेटली नोटिस कर पाओगे. आई एम नॉट मेकिंग दिस अप. इट्स इजीली नोटिसेबल. वेरी ट्रू. पेरेंट्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चा उससे चुपचाप फिर खाना खा लेता है. बट व्हाट दे डू नॉट नो इज कि उन्होंने बचपन में एक ऐसी डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी है
टू दैट किड कि अब वो बिना स्क्रीन देखे अपने लाइफ के मेजर काम कर ही नहीं पा रहा है. Right. I was talking to a psychologist not too long ago, and she only told me कि उनके पास अब इतने सारे केसेस आ रहे हैं जहाँ पर 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे जो ग्रोथ स्पेक्टर्स को उन्हें रीच करना चाहिए, जो गोल्स सेट होते हैं Mm-hmm. कि 2 साल का बच्चा चलने लगेगा, बोलने लगेगा, फिर ये हो जाएगा. दे आर नॉट हिटिंग दोस गोल्स क्योंकि डेवलपमेंट उतना ही स्लो हो गया है. Right. बच्चों को खाने पीने की सेंस चली गई है. Yes. कैसे? क्योंकि व्हेन यू आर ईटिंग व्हाइल यू आर वाचिंग अ स्क्रीन, यू डोंट नो, क्योंकि हमारा ब्रेन रिसेप्टर्स ही तो है ये सारे. Exactly. वो एक सिग्नल भेजता है कि okay, you had enough food. Okay, you haven't had enough food, but you are engaged somewhere else. Yes. So you don't know if you've overeaten. You don't know if you've not eaten enough. Right. और बच्चों के ऊपर डाल के मैं बड़ों को जानता हूँ यार, Mm. जिनका प्राइमरी काम ही यही हो गया है कि यार स्क्रीन रखी सामने और फिर हम लोग खाना खा रहे हैं, Right. कोई भी काम कर रहे हैं. Right. ड्राइव करते हुए मैंने लोगों को देखा, Mm. ड्राइव करी, रेड लाइट आई, फटाफट 3-4 रील स्क्रॉल कर ली. एंड द थिंग इज, डोंट गेट मी रॉन्ग, लाइक एज अ कंटेंट क्रिएटर माई सेल्फ, मेरे को मेरा प्राइमरी कंसर्न क्या है, क्या लोग मेरी रील देखें, Exactly. लोग मेरी रील पे व्यूज लेके आए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी. Yes. Yes. राइट. Yes. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, मतलब एक इतना मैंने, ये तो कल की मैं बात बता रहा हूँ, आई वाज एट अ सिनेमा में मूवी देखने गया होता. Mm. यार लोग इंटरवल के बीच में रील्स देख रहे हैं. इंटरवल आ गया, रील देखी, अच्छा कोई गाना आ गया मूवी में, रील देख ली. इसीलिए यू विल सी अ शिफ्ट इन मूवीज एज वेल. Mm. पहले के टाइम पे अगर आप मूवीज देखोगे, मैं हॉलीवुड में नहीं जा रहा हूँ, Mm. भाई बहुत है, बॉलीवुड देखते Bollywood. हैं. हाँ. एक लॉन्ग ड्रॉन नरेशन होता था, एक स्क्रिप्ट, एक सेटअप होता था, Mm. एक कैरेक्टर का सेटअप होता था. हाँ. धीरे धीरे आपको उस कैरेक्टर की डेप्थ के बारे में पता Right. चलता था. अब आप कोई भी मूवी उठा के देख लो जो हिट हो रही है, इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ रील्स पुट टुगेदर. Yes. I totally agree. क्योंकि उन मूवीज को वायरल करने के लिए भी उस मूवी की रील चलनी जरूरी है. Right. Right. तो Right. इट हैज कन्वर्ज्ड इनटू वन. और ये, आई मीन, I don't know if it's a good thing, I don't know if it's a bad thing, because it's so new. Right. It's like AI, you don't know Right. where it's going to go. It feels bad at some Yeah. point, but Yeah. again, you can't predict it. Correct. And I'm in the space myself. Content creation में मैं इतना अंदर घुस चुका हूँ. Mm. So I can't really say कि content बनाना नहीं चाहिए. Mm. But should we have absolutely no restrictions, no restraints? That's an important question. Yeah, that's an important. And I think this is very important, right? So that जो आपने कहा कि मूवीज को देखे, फॉर एग्जाम्पल पुरानी मूवीज अगर यू सी, दे वर मोर स्लो. वो स्लो होती थी, स्टोरी बिल्ड हो रही है 2-3 घंटे की. अभी वैसा नहीं, अभी सिर्फ मारकूट है, खून खराबा है, एक्सप्लिसिट कंटेंट है. सो आई थिंक इवन मूवीज को क्या पता है कि अभी हुक करना, बिकॉज पहले हमारा अटेंशन स्पैन डाउन हो चुका है रील की वजह से. Correct. लोग को पता है कि अगर ये लंबा जाएगा, अगर हमारा मेरे को audience 8-9 सेकंड में इम्प्रेस नहीं करा, हाँ, तो बंदा भाग जाएगा. अच्छा, जैसे आप मूवी देखने सिनेमा में चले गए, अब तो आपको मूवी देख के आनी है, हम्म. अच्छी बुरी आप बाद में डिसाइड करोगे. जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट है, हाँ. अब उसमें इतनी, एक तो इतने सारे ओटीटीज में आप सेलेक्ट कर सकते हो, भाई Correct. नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है, जियो हॉटस्टार, करेक्ट. 10,000 और है. एग्जैक्ट. तो पहले तो हर ओटीटी को फाइट करना पड़ रहा है कि आप मेरे वाले पे आओ. राइट. फिर उसके बाद अब उसके अंदर इतनी सारी सीरीज Exactly. डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है. हम्म. तो every series, every movie has to hook you in the first minute or so. हम्म. Otherwise, you won't watch it. राइट. तुम अगले सीरीज पे चले जाओगे, अगली मूवी देखने चले जाओगे. राइट. तो इट इज हाई इम्पैक्ट कंटेंट. वो हम्म. किसी तरह बस आपके ब्रेन को एंगेज करना चाह रहे हैं. करेक्ट. एंड अगेन, आई थिंक इट्स अ चीप शॉट, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग. व्हाट पीपल डू इज कि उन्हें पता चल गया है कि एक्सप्लिसिट कंटेंट सेल्स. हाँ. वेरी ट्रू. आई थिंक ये पहले से इंसान का वीक पॉइंट रहा है. हाँ, इंसान का एज इन जनरल. सिंस द Inception. dawn of civilization. ट्रू. ट्रू. But अब तो it's readily available ना. Yes. It's one click away. राइट. And if I'm able to show explicit content at the very early on, हो गया hook. हो गया. वेरी ट्रू. उसके बाद वो शायद देख लेंगे. And people will defend, यार मैं तो स्टोरी देख रहा था, नरेशन बहुत अच्छा, but you know कि why you stuck there. ट्रू. You got stuck there. But इसका दूसरा जो मेरे को डेंजरस इफेक्ट नजर आता है explicit, like in general, एक बड़ा कमाल का साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि your brain can't differentiate between reality and something that you strongly visualize. मतलब हाँ. अगर मैंने कुछ बहुत strongly सोचा, visualize किया, manifest किया, our brain believes it's real. हम्म. इसीलिए cinema has been a part of our civilization for so long. क्योंकि जब हम Right. मूवी देखते हैं, सही. जिसके साथ हम resonate कर पाते हैं, for a moment it's an escape. हम्म. क्योंकि हमारा दिमाग True. भूल जाता हाँ, है करेक्ट. कि ये रियलिटी नहीं है. भाई मूवी देखते हुए हम हंसते हैं,
Yes. हम रोते हैं, हमें गुस्सा भी आता है, हम चीखते भी हैं, क्योंकि हमें क्या, अगर हमें पता है रियलिटी नहीं है, कोई इमोशन फील ही नहीं होगा, Right. बट हमारा दिमाग उसको रियलिटी बना लेता है। Correct. लेकिन इसका ऑपोजिट, ये देखो कैसे ट्रू है, कि अगर मैं कोई 12, 13, 14 साल का बच्चा हूँ और मैं देख रहा हूँ वायलेंस, मैं देख रहा हूँ न्यूडिटी, मैं देख रहा हूँ एक्सप्लिसिट, तो मेरे लिए इट इज एज गुड एज माई रियलिटी। Yes. और इट इज अ वेरी सीरियस थिंग Right. कि आपने न्यूज सुनी होगी, अभी थोड़े टाइम पहले ये न्यूज बहुत कॉमन होती जा रही है कि एक 10 साल के 9 साल के बच्चे ने एक छोटी बच्ची का रेप कर दिया। Yes. Yeah. सीरियस न्यूज है। Very, very, very. एक 9 या 10 साल के बच्चे को ही पता कैसे कि रेप होता Exactly. क्या है? Exactly. हाउ डज ही नो? Correct. It's all because of these things. क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसको वो एक्सपोजर मिला ना, Right. अनफिल्टर्ड एक्सपोजर मिला। Right. गो बैक व्हेन यू वर 9, यू वर 10, भाई मुझे पता था गुड टच बैड टच क्या होता है, हाँ. पर उसके क्या मायने हैं शायद, और फॉरगेट अबाउट एक्सप्लिसिट, फॉरगेट अबाउट सेक्स, मुझे पता ही नहीं था। Correct. बट एक 9 या 10 साल के बच्चे को ना ही, मतलब उसे ये भी पता है कि व्हाट इज सेक्सुअल कंटेंट, बट ही इज एबल टू मेक दैट डिसीजन, क्या डू दैट। सो डू आई ब्लेम दैट 9 और 10 ईयर ओल्ड? नहीं नहीं, प्राइमरीली ऑफ कोर्स, पर क्या एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके दिया। Exactly. Exactly. I think this is a very important point, Siddharth, right? Because ये जो आपने कहा ना, movies हो गया, explicit content हो गया, what this is unconsciously doing is it is changing the behavior of the person. एब्सोल्युटली वो साइकोलॉजिकली वही हो रहा है, डिसेंसिटाइज। हाँ, पूरा डिसेंसिटाइज हो गया है, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। और एज आई सेड, हमारा ब्रेन अभी इतना फुली डेवलप नहीं हुआ है कि हम लोग लॉन्ग टर्म सोच सके, बिकॉज हम लोग चेस कर रहे हैं। बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग विद दीज किड्स, जो टीनेजर्स है, ये लोग अपने इमोशंस की बजा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज दे हैव अ डोपामिन हिट। एवरी सिंगल टाइम आप अगर कुछ देख रहे हो, कंटेंट देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, बिकॉज आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज कर रहा है। आपको लगता है वो मैं मुझे अच्छा लगा तो मैं और देखूंगा, और आप जितना ज्यादा देखोगे, वही डोपामिन आपको रिलीज करने के लिए वो कंटेंट और ज्यादा देखना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप एक्सप्लिसिट कंटेंट देखिए आपने 2 मिनट के लिए, नेक्स्ट टाइम आपको सेम मजा आने के लिए आपके लिए 4 मिनट का देखना पड़ेगा आपको। एग्जैक्टली राइट, सो दिस एग्जैक्टली, इट्स अ गेम ट्रेडर। या मैं एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, ये तो यूथ की बात हो गई। आई एम स्टडिंग टू बिकम अ लॉयर राइट नाउ, इंटरेस्टिंग। एंड सो बिकॉज माय फादर इज अ लॉयर हिमसेल्फ, उनके साथ मैं कितनी बार कोर्ट जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, एंड आई टॉक टू अदर लॉयर्स एज वेल, स्पेशली लॉयर्स हु हैंडल मैट्रिमोनियल केसेस, डिवोर्स केसेस, and all of them, senior lawyers, unanimously have told me that the number of reported infidelity has skyrocketed. है ना? Now you will say, यार ऐसा क्या हुआ है? Take up any romantic series that has happened in the last 2 to 3 years. Almost all of them have romanticized infidelity. Yeah, very true. I'm not joking. Very true. You know, you're spot on. I've made a lot of reels. Correct. कि कितनी सारी ऐसी मूवीज हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, कभी अलविदा ना कहना, हाँ, करण जौहर की मूवी है, हाँ, गोज अराउंड टू जस्टिफाई राइट, कि भाई पहले क्या होता था, यू आर नॉट हैप्पी इन योर मैरिज, हाँ, तो भाई देखते हैं ना यस, क्या गड़बड़ हो रही है, लेट्स गो टू माय पार्टनर, हाँ, फिक्स करने की फिक्स करने की। लेकिन अब अगर मैरिज में मे बी योर ट्रू लव इज आउट देयर हाँ, ये गलत है। समवेयर एल्स, हाँ, वेरी ट्रू। और हमें लगता है कि यार हम बहुत स्मार्ट है, हमें लगता है ये चीजें हमें इम्पैक्ट नहीं कर रही हैं, हाँ, बट जब वो कंटेंट आपको बार बार फीड किया जा रहा है, एग्जैक्टली, वो प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। राइट, अच्छा, एक मैंने आई थिंक आई सॉ दिस ऑन अ रील वंस, और सम अदर पॉडकास्ट, एंड इट वाज अ साइकोलॉजिस्ट अगेन स्पीकिंग। अच्छा, उन्होंने एक टेस्ट किया था अबाउट सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स, हाँ, के हस्बैंड वाइफ के बीच में जब झगड़ा हुआ, लाइक बिकॉज ही इज अ थेरेपिस्ट, ही गोज थ्रू दैट, रिलेशनशिप थेरेपिस्ट राइट, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ, तो हस्बैंड जब रील्स देख रहा है, उसका एल्गोरिथम उसको दिखा रहा है कि हाउ ऑल वुमेन आर रॉन्ग, लड़कियां क्या क्या खराब करती हैं, वो आपको हाँ, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स देती हैं, राइट, मे बी दे हैव समवन एल्स इन योर लाइफ, शक डाल दिया। और लड़की के दिमाग में क्या डाल रखा है कि लड़के गैस लाइट करते हैं, उसके एल्गोरिथम में ये आ रहा है। हाँ, तो एक जो शायद छोटा सा बीच में झगड़ा हुआ था, सोशल मीडिया ने उसको और बड़ा कर दिया, राइट, इट्स बिकम बिगर, एंड नाउ ये दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम सैम ऑल्टमैन, द क्रिएटर ऑफ चैट जीपीटी। हाँ, हाँ, उन्होंने डायरेक्टली आके बताया, पीपल आर टेकिंग रिलेशनशिप एडवाइस फ्रॉम चैट जीपीटी, हाँ, दिस इज माय प्रॉब्लम, मेरे को ये लाइफ में हो रहा है, उसने मेरे को ये बोला, एंड चैट जीपीटी इज नथिंग बट अ यस मैन, इट राइट, विल नेवर से हे यू आर रॉन्ग,
राइट, भाई ये गलत कर रहा है, रुक जा, ये मत कर. राइट, It will always say कि you are in the right यस, because तुम उसके यूजर हो. करेक्ट, Chat एग्ज़ैक्टली, GPT is not a living person, a conscious person, right? ट्रू, 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 It's an AI algorithm that's learning from you. तो अगर तुमने चैट जीपीटी यूज करना बंद कर दिया, यू गो टू सम अदर एआई, राइट? तो उसके लिए तो तुम सब कुछ हो ना. हुँ, तो मूवीज है, सोशल मीडिया, एआई है, एंड इट्स क्रिएटिंग दोस एरर्स. सो अब infidelity is actually become an epidemic in relationships. या, तो कहीं ना कहीं ये मीडिया हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट कर ही रही है, घुस गई एक्चुअली हमारे घुस गई है. so Absolutely. many places. Like you look at YouTube and to your point, right? आजकल I was doing some research और मुझे पता चला रिसर्च के हिसाब से कि on an average आज की यूथ कम से कम 6 से 7 घंटा बिता रही है on all the OTT platforms, social media. स्क्रीन टाइम. हाँ, स्क्रीन टाइम यूजुअली 6 से 7 घंटे. इमेजिन आप जिस टाइप का कंटेंट दिखोगे आपके दिमाग में वही चीज़ चलेगा. अगर आप अच्छा कंटेंट, लर्निंग कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट हो गया, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट आप देख रहे हो, आपकी फीड भी वैसी होगी और आपके बिहेवियर भी वैसे होंगे. सिमिलरली बट इफ यू कीप वाचिंग एक्सप्लिसिट कंटेंट, वायलेंस वाली मूवीज, तो ऑब्वियसली आपका बिहेवियर आपके बिकॉज़ एंड ऑफ द डे ये सब चीज़ें आपकी सबकॉन्शियस ब्रेन में जा रही है, सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है और ये चीज़ हमारा बिहेवियर चेंज करती है. पीपल डोंट रिकॉग्नाइज कि भाई इस चीज़ का इम्पैक्ट ऐसा होगा अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे. क्योंकि हम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं. यार मेरे कंट्रोल में है. ट्रू. डू यू नो एवरी स्मोकर दैट आई एवर टॉक टू, हाँ. जो लोग स्मोक करते हैं, हर कोई मेरे को क्या बोलता है, यार जब चाहूंगा तब छोड़ दे. कंट्रोल में है यार, करेक्ट, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ. करेक्ट, क्या वो बोलता है कि मैं नहीं यार ये प्रॉब्लम है यार, मैं क्योंकि देन दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ रिकग्निशन, एग्जैक्टली. अ लॉट ऑफ कॉन्शियस एफर्ट सेल्फ टू रिकग्नाइज. हाँ. तो यही तो हो रहा है. अच्छा, जहां तक रही बात नहीं लर्निंग कंटेंट की, समथिंग दैट हेल्प्स यू ग्रो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेन योर डोपामाइन रिसेप्टर्स Yeah. टू बी अट्रैक्टेड टू दैट. Let's talk on this. ये है ना? क्या चीज है? What does this dopamine receptors mean और हम लोग कैसे अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं to go towards that? Let's हाँ, talk about तो it. अगेन एक स्पोर्ट्समैन है ठीक है. जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, ठीक है, वो सुबह शाम प्रैक्टिस कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है. क्यों? ताकि वो जाके टूर्नामेंट जीते. हम्म. और टूर्नामेंट जीतने में क्या हो रहा है, एक एक लेवल ऑफ हाँ. डोपामाइन उसका रिलीज, Reward मिल रहा है. एक रिवॉर्ड उसको मिल गया, एंड फॉर दैट रिवॉर्ड ही ट्रेन्स. राइट? Correct. इट इज द बेसिक साइंस. कंट्री के लिए कर रहा हूं मैं, उसके, ठीक है, बट अल्टीमेट गोल क्या है? अगर मेरा डोपामाइन ही रिसेप्टर फायर नहीं करेगा, मैं नहीं करूंगा ना. Exactly. नाउ यू आर गेटिंग दैट सेम लेवल ऑफ डोपामाइन रिलीज फ्रॉम वॉचिंग अ 1 मिनट रील. Hmm. कोई आके न्यूडिटी दिखा रहा है, Yes. एक्सप्लिसिट, लाइक ओके, हमारे इंडिया में इस चीज को बात करने में टैबू रखता है, हाँ. Exactly. पर्दे के पीछे बात नहीं हाँ. करेंगे. लेट्स delve into this. Right. Right? Important topic. Yes. Sexual desire is human. True. हम लोग शादी कर रहे हैं, Yes. बढ़ा रहे हैं आगे, परिवार बढ़ा रहे हैं. Correct. It's true, right? Yes. That's the end goal. True. Now imagine कि I am getting all of that on my phone. Yeah. It's very easily accessible. Easy, not only easily accessible, anything that I want. Yeah. कोई एंड नहीं है, कोई लिमिट नहीं है. Correct. इट्स गोइंग एनीवेयर, राइट? हाँ. हाँ. और एक बारी मेरे डोपामाइन को Hmm. उसकी आदत पड़ गई, Yes. हाउ विल आई एंजॉय अ नॉर्मल स्टेबल Relationship. मैरिड रिलेशनशिप? वेरी ट्रू. बिकॉज़ ये चीज़ हम इसको डिस्ट्रॉय कर बिकॉज़ यू आर नॉट फोकसिंग नो आपको यहाँ इतनी आसानी से मिल रहा है. आप यहाँ इतनी मेहनत क्यों करोगे रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए? नहीं तो नहीं, बिकॉज अगेन तुम्हारा ब्रेन तो ट्रेन हो गया ना. हाँ, इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग योर ब्रेन. करेक्ट. आई सी योर पॉइंट. अगर ब्रेन कॉन्शियसली वहीं जा रहा है, हाँ. तो अगेन व्हाट दैट वुड टेक इज यू रिकग्नाइजिंग क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं. क्योंकि स्मोकर क्या बोलता है, हाँ, जब चाहो मैं छोड़ जब चाहो छोड़ सकता हूँ, लेकिन क्या वो छोड़ता है? सकता नहीं छोड़ता ना. राइट. अच्छा, लेकिन अब क्या हो गया, इसीलिए बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को ये समझ आ गया कि यार अगर लोगों को मैं एक्सप्लिसिट कंटेंट से अपने पास ला सकता हूँ, राइट. एंड एक्सप्लिसिट से मेरा मतलब सिर्फ न्यूडिटी नहीं है, गाली देना, हाँ, खराब बात करना, इम्पोर्टेंट पॉइंट यार. कोई ऐसी बात बोल देना जो आपको रेज बेट करे, हाँ, दैट इज ऑल्सो एक्सप्लिसिट इन नेचर. करेक्ट, करेक्ट. है ना? भाई कितने सारे मैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स को जानता हूँ जो जानबूझ के गलत फैक्ट बोलते हैं, क्योंकि पता है लोग गाली देने आएंगे. हाँ, एंगेजमेंट होगा, रील्स वायरल होगा, जो भी हो. करेक्ट है ना? भाई मैं आज बीजेपी को गाली देता हूँ, मेरे को कांग्रेस वाले सपोर्ट करने आ जाएंगे और बीजेपी वाले गाली देने आ जाएंगे. राइट. एंड रिजल्ट क्या होगा? मेरी रील वायरल हो गई. सेम
मैं आज बीजेपी का सपोर्ट करता हूँ, कांग्रेस वाले मुझे गाली देने आ जाएंगे, बीजेपी वाले मुझे सपोर्ट करेंगे, एंड कंटेंट क्या हुआ? तो वेदर आई बिलीव इन इट, वेदर आई नो इट्स राइट, वेदर आई नो इट्स गुड, इज हैज नाउ बिकम रिडंडेंट. वेरी ट्रू. सो व्हाट आर यू सीइंग, टेल मी, इन द स्पेस, अभी ये कंटेंट क्रिएशन जो स्पेस चल रहा है, राइट? बिकॉज यू आर अ कंटेंट क्रिएटर योरसेल्फ, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर माई सेल्फ. व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट आपको लग रहा है कि ज्यादा आजकल बिक रहा है सोशल मीडिया वगैरह पे? आई थिंक आई नो द आंसर, बट आई वांट, आप बताओ हमारी ऑडियंस से किस टाइप का कंटेंट ज्यादा चल रहा है और अच्छा या बुरा? It's like the tip of an iceberg, you know what I हाँ. mean? The thing is, I genuinely follow a lot of great content creators. इतने सारे ऐसे content creators हैं जो डेली मेरे को पॉजिटिविटी देते हैं, नाइस. जिनका कंटेंट देख के मैं सीख रहा हूँ. उनका अच्छा, उनके कंटेंट में सबसे कमाल की बात यह है कि उनका अगर आप इंस्टाग्राम उठा के देखोगे ना, शायद आपको सारा कंटेंट वायरल नहीं मिलेगा. हो सकता है कोई रील 3 बिलियन हो सकता है कोई रील 3,000 भी हो. तो क्या पता चला कि उस बंदे का पर्पस वायरलिटी नहीं है, बट एजुकेशन है. लव इट. एंड ओवर टाइम उनकी फिर एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है. करेक्ट. और मेरे को लगता है कि वो एक लंबा प्रोसेस होता है. यस. कोई भी, जिसे बोलते हैं एक समझदार कंटेंट क्रिएटर, इंटेलिजेंट कंटेंट क्रिएटर, एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर, जिसने टाइम लेके चीज बनाई हो, आप देखना वो ओवरनाइट सक्सेस नहीं बना. True. उसने अपने कंटेंट में, एक नाम लेता हूं आपको, प्रखर गुप्ता, बड़ा फेमस पॉडकास्टर है दिल्ली से, या यस. वेरी फेमस. भाई जर्नी देखो ना, कितना टाइम लेके राइट. करते 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 करते. भाई वो बंदा जूम सेशंस करता था, लोगों के डायरेक्ट सवाल लेता था, यूट्यूब पे आके लाइव होता था, है ना. वहां से बनाते 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 ब्रांड वैल्यू बनी, तो टाइम लगा. अच्छा, अब लोगों को लगता है कि तो वायरल हो गया, लेकिन ये नहीं देखा कितना टाइम लगा. लेकिन कितने सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर है जो एक कोई मीम बन गया, रातों रात. कोई ऐसी बात बोल के भाई ओवरनाइट फेम आ गया, तो उसे देख के लगता है कि ये वाला मेथड ज्यादा आसान है. राइट. बट अगेन, आई थिंक इट गोज टू फंडामेंटली हु यू आर. मैं अपनी बात अगर करूं, मैंने कंटेंट बनाना, कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए ना कभी शुरू किया था, ना मैं अभी करता हूँ. इनफैक्ट कंटेंट इज नॉट माई लाइवलीहुड. तो मेरे लिए ये प्रेशर ऑफ हो गया. यस. मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता मेरी रील वायरल हो रही है नहीं हो रही है. मेरे को ये लगता है अगर 5,000 लोगों ने भी देखी, तो मतलब 5,000 लोगों ने वो टाइम निकाला कि वो मेरा कंटेंट देखें. राइट. भाई कितने सारे, अच्छा आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे गुरु है वेरी ट्रू. है ना. हाँ. जो कुछ नहीं होता वो गुरु होता है. सब आजकल सोशल मीडिया में आजकल हर कोई ज्ञान दे रहा है, हाँ. हर कोई ज्ञान दे रहा है, इतना ज्ञान मिल रहा है, मतलब भंडार. सही गलत जैसा मर्जी. कोई एलियन से बातें करवा रहा है, कोई कहीं यूनिवर्स में पहुंचा रहा है, कोई कह रहा है थर्ड आई खोल लो, कोई कह रहा है मैं आपको इंस्टेंट निर्वाणा दे. जो मर्जी, कुछ भी हो रहा है. एग्जैक्ट. कई लोग तो प्लान, मैंने देखा कई लोग प्लान करके आते हैं कि कुछ ऐसी बात बोल दो पॉडकास्ट पे कि ये वाली बात वायरल हो जाएगी. अच्छी बुरी फर्क नहीं पड़ता. करेक्ट. तो उस ज्ञान में से भाई मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए ये था कि क्या मैं एज एन ऑडियंस अपना कंटेंट देखूंगा. बाद में बाकी लोग आते हैं. दूसरा, क्या मैं इस कंटेंट को अपनी फैमिली को दिखा सकता हूँ, वेरी ट्रू. वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे दोस्तों को दिखा सकता हूँ, क्या वो देख के इसको इंजॉय करेंगे. अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें होती है भाई. मैं तो चलो ठीक है बोलता हूँ, टॉक अबाउट मोटिवेशन, मूवीज, माय इंस्पिरेशन, ऑल ऑफ दैट, क्योंकि दैट हैज बीन फंडामेंटल टू माय लाइफ. मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया था, लिटरेचर पढ़ा, आई वाज इन थिएटर बैक देन, तो ये मेरी लाइफ का एक इंटीग्रल हिस्सा बना. सो आई लर्न फ्रॉम दैट, दैट इज व्हाट आई टॉक अबाउट. पर कितने सारे और ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप कुछ फनी बना रहे हो, कॉमेडी बना रहे हो, दैट्स बैड. भाई इतनी इंटेलिजेंट कॉमेडी करते हैं आगे, मैं खुद देख के हैरान हो जाता हूँ कितना क्रिएटिव आइडिया था ये. अच्छा, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल क्रिएटर्स हैं दैट विल गिव यू एग्जैक्टली व्हाट यू नीड. वो सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं. वो एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते. राइट. तो ऐसा नहीं है कि हर फील्ड में सब कोई खराब है. इंपॉर्टेंट है कि आप किसे सेलेक्ट कर रहे हो देखना. पर इज दैट चॉइस कॉन्शियस और अनकॉन्शियस? क्योंकि एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. राइट. कितनी सारी ऐसी चीजें जो आप दिमाग ऑफ करके बस देखते हो और आपको लगता है कि यार चलो कोई बात नहीं, बट दैट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ योर हैबिट. आप उसे रेगुलरली कंज्यूम कर ही रहे हो. राइट. आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बिकॉज वी आर अ हैबिट ऑफ क्रिएचर. एब्सोल्युटली. हम लोग क्रिएचर ऑफ हैबिट, नॉट हैबिट ऑफ क्रीचर ऑफ हैबिट. या क्रिएचर ऑफ हैबिट. जो हाँ. हम लोग रोज करते हैं, हम लोग वही इंसान बन जाते हैं. हम्म. आई लाइक योर ओपिनियन एंड योर, बिकॉज जैसे आपने कहा ना कि आप किस टाइप का कंटेंट सेलेक्ट करते हो. आई कैन सी इट
क्या आप वो टाइप का कंटेंट सेलेक्ट करते हो जो आपको एजुकेशन कंटेंट हो, जिससे आप सीख रहे हो? एंड आई थिंक दिस इज अ ट्रेनिंग, लाइक आई डू इट माई सेल्फ। हम्म। आई एम वेरी कॉन्शियस कि मैं किन किन लोगों को इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे फॉलो करता हूँ, किनके चैनल को मैं सब्सक्राइब करता हूँ, किसका कंटेंट देख रहा हूँ। हम्म। बिकॉज आई नो मैं जैसा जैसा कंटेंट देखूंगा मेरे डिसीजन ऑटोमेटिकली वैसे ही करेक्ट। ट्रिगर होना शुरू हो जाएंगे। हम्म। और दिस इज अ लॉन्ग टर्म, एज यू सेड नो, कि अगर हम कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, हम लोग को कुछ करना है जिंदगी में, हम्म। वी हैव टू डिले इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन फर्स्ट। ये 1 मिनट का रील देख जो हम लोग को मजा मिल रहा है ना, ये आता नहीं है। बिकॉज आई नो लॉट, लाइक आई हैव माय कजिन इटसेल्फ हु सिटिंग देयर, ही हैज अ हैबिट ऑफ बस हमेशा डूम स्क्रॉलिंग। हाँ धड़ाधड़ देखते रहो, रील देखते रहो। व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? और यही चीज मैं काफी सारे लोगों को देखिए, खाते खाते सीरीज चालू है, फ्रेंड्स देख रहे हो, खाना नहीं जा रहा उनका, तो भाई खाना खाओ, खाने पे ध्यान दो ना। एग्जैक्टली। बिकॉज योर ब्रेन हैज टू नो कि आपने खाना उठाया है। इट इज अ कॉन्शियस एफर्ट, ऑफ आपके कोर्स। सेंसेस एक्टिवेट होते हैं उससे, आपके हाथ के, टंग के, आपको ब्रेन को पता चला कि खाना जा रहा है, मेरा पेट इतना भर गया। अगर हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे, एज यू सेड, ओवर ईटिंग करते रहेंगे बैठ के हम लोग। इट हैज अ ह्यूज एक इम्पैक्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे को पॉइंट याद आया। आई विश आई कुड टेक क्रेडिट फॉर इट, बट मुझे भी किसी ने बताया था, बट वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि डेटिंग एडवाइस है ये, कि अगर आप किसी भाई, क्योंकि आजकल फियर क्या है कि भाई व्हाट इफ द अदर पर्सन इज प्रिटेंडिंग टू बी समवन दैट दे आर नॉट, ओके, है ना? राइट, सबसे बड़ा फियर तो ये है ना, एग्जैक्टली। चाहे वो शादी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फर्स्ट डेट हो। हाँ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज एंड इट गोस कि लड़का और लड़के फर्क नहीं पड़ता है। उनसे जाके ये बोलना कि यार अपने इंस्टाग्राम का मुझे बस फॉर यू पेज दिखा दो, ओह वेरी बस। वेरी ट्रू। बस बस पता चल जाए। आपको फॉर यू पेज में उसका विजिटिंग कार्ड है, करेक्ट, आपको ये पता चल जाएगा कि यार उसका दिमाग किस लेवल पे ऑपरेट करता है। करेक्ट। और अगर वो दिखाने से मना कर रहा है या कर रही है, तो फॉर रेड फ्लैग। फॉर दैट्स अ बिग रेड फ्लैग, राइट? दिस इज अ जेन ज़ी डेटिंग एडवाइस दैट वर्क्स रियली वेल। राइट, राइट। सो सो सिद्धार्थ, आई थिंक आपने काफी इंपॉर्टेंट बात कही, राइट, कि यू कैन जज अ पर्सन बेस्ड ऑन उनका फॉर यू पेज कैसा है, एब्सोल्युटली, विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड कैसा है इंस्टाग्राम का। नाउ ये इससे पता चल कि हम लोग वी आर द क्रीचर ऑफ हैबिट, करेक्ट। ठीक है। बट अगर हम लोग को कोई हैबिट चेंज करनी है, हम लोग को पता चला है कि चलो ये इम्पैक्ट होता है, ये इश्यू होता है इससे, हम लोग ये बैड हैबिट जो हमने डेवलप की है अनकॉन्शियसली, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? आई डोंट, मैं वही कह रहा हूँ, आई डोंट वांट टू साउंड बुकिश कि मैं आपको किताबी आंसर्स दूं। वो शायद आपको मेरे से बेटर चैट जीपीटी दे देगा। गिव मी टॉप 10 वेज कि मैं कैसे इन हैबिट्स को ब्रेक करूं, वो बहुत अच्छे से समझाएगा आपको। मैं एक्सपीरियंशियल बात कर सकता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू पुट माई सेल्फ अबव एवरीवन। मैं किसी से राइट, ऊपर नहीं। क्या मेरे अंदर ये हैबिट्स कभी थी ही नहीं? राइट, दैट वुड बी अ लाई। राइट। क्या मैंने डूम स्क्रॉलिंग नहीं करी है? करी है। क्या जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, क्या मैं अनकॉन्शियसली अपना फोन नहीं उठा लेता हूँ? मैं उठा लेता हूँ। हम्म, क्या हेल्प किया मुझे, मैं वो जरूर बताना चाहूंगा। हम्म, एंड दैट वाज एनालाइजिंग कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, वट एवर द मीडियम इज, वो मुझे किस तरीके का कंटेंट रेकमेंड कर रहा है, हम्म, क्योंकि वो मुझसे सीख रहा है। राइट, ये जितने एल्गोरिदम्स हैं ये मुझसे सीख रहे हैं, वो मेरे लिए ट्रेन हो रहे हैं। राइट, तो वो मुझे जो रिकमेंडेशंस भेज रहा है, हम्म, उससे मुझे समझ आ गया कि मेरा दिमाग किस चीज से रेजोनेट कर रहा है। राइट, और जब मैंने धीरे धीरे उसके अंदर एक फंडामेंटल शिफ्ट नोटिस किया कि यार ये मुझे दूसरे तरीके का कंटेंट अब दिखाने लग गया है। हम्म, जैसे अगर मैं आपको अपना फोन अभी खोल के दिखाऊं, हम्म, मेरे मोस्टली जितना कंटेंट है, या तो ये वो पॉडकास्ट है जिनको मैं सुनता हूँ, हम्म, अ, खराब वाले या नहीं, प्लीज, हाँ, एक राइट, वेरी पॉडकास्ट जो मुझे सिखा के जाते हैं, हम्म, एक तो वो है। या फिर देर आर अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट्स। हम्म, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पेज है जो मैंने भी रिसेंटली फॉलो किया, मतलब आई वॉज कंपेल्ड टू फॉलो इट। अच्छा, वो, देयर इज नो पर्सन इन दैट, वो सिर्फ जो पुरानी पेंटिंग्स थी ना, उसका मीनिंग एक्सप्लेन करता है। हाँ, बिकॉज आई वॉज द काइंड ऑफ पर्सन जो आर्ट गैलरी जाके बड़ा लॉस महसूस करता था, यार ये क्या है, ठीक है सुंदर है, राइट, मीनिंग नहीं पता था। और जब मेरे को समझ आया कि यार कितनी डेप्थ है इसके अंदर, हम्म, है ना? हम्म, तो किसी के लिए भी बोल रहा हूँ, आप एक बारी खोल के अपना जिस भी, पहले आप ये देखो, बड़ा बेसिक एनालिटिक है, Right. अपना फोन खोलो, जाओ स्क्रीन टाइम में जाओ और देखो किस ऐप पे आप सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम डाल रहे हो, हम्म, और फिर देखो उस ऐप के अंदर आपको किस तरीके का कंटेंट रिकमेंड हो रहा है। हर ऐप में, इनफैक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी एक सेक्शन होता है जो कहता है रेकमेंडेड फॉर यू। यस, हम मोस्टली कंटेंट उसी में से उठाते हैं। राइट, तो
अगर ओटीटी है तो ओटीटी से ही, इंस्टाग्राम है इंस्टाग्राम से ही, यूट्यूब है यूट्यूब से ही, फेसबुक है फेसबुक से ही। देखो किस तरीके का कंटेंट आपको रिकमेंड हो रहा है एंड मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू चेंज दैट। बहुत माइनर हैबिट है ये, एग्जैक्टली। बड़ा तीर नहीं तोड़ना है, हाँ। बिल्कुल बेसिक। इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट आपको लगता है मेरे लिए ठीक नहीं है, आप उस पे लिख दो नॉट इंटरेस्टेड। जो अच्छा लग रहा है उसको लिखो इंटरेस्टेड, वो अपने आप सीखेगा। राइट। हमें क्या लगता है, एक एक मैं आजकल ना वो बड़े चलते हैं क्लिक बेट्स, यस। है ना? तो मैं देखता रहता हूँ क्लिक बेट कंटेंट में एक आता है इंस्टाग्राम इज इविल, हाँ। द इविल फेसबुक, राइट। कि कैसे ये बिग कॉर्पोरेशंस इविल हो चुके हैं। और ये हमें, आई रियली डोंट थिंक दे आर इविल, राइट। आई थिंक दे आर जस्ट अ मिरर, करेक्ट। ओह, दैट्स पावरफुल। इट रिफ्लेक्ट्स यू, कम अगेन। इजंट इट? कि मैं जो भी उसमें देख पा रहा हूँ मेरी ही तो रिफ्लेक्शन है। यस, पावरफुल। भाई अगर मेरी रील वायरल हो रही है वो हर एक तक नहीं जा रही है, वो उन्हीं लोगों तक जा रही है जो उसको देखना चाहते हैं, जो उस कंटेंट को देख रहे हैं। भाई अगर किसी ने देखा आधे सेकंड में उसको स्किप कर दिया, यस। वो नहीं हुआ, राइट। है ना? तो दिस इज नॉट इविल इनहेरेंटली। करेक्ट। भाई हो सकता है कोई कॉर्पोरेट हाँ। मैनेजर इविल हो, कोई, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, स्पेशली जब से अभी एप्स्टीन फाइल का केस Oh, सामने yeah. आया, आई एम नॉट डिनाइंग दैट देयर आरंट इविल पीपल और इविल ऑर्गेनाइजेशंस, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट आई एम सेइंग ये एक लर्निंग टूल है। True. It's based on how you. Exactly. एग्जैक्टली, Exactly. Exactly. आपको सिर्फ ये वही दिखा रहा है। Right. अच्छा, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंगली आपने नोटिस किया होगा, मैं अभी तक आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्क्रीन टाइम कम कर दो, हाँ। बढ़ा दो, Right. ऊपर कर दो, नीचे कर दो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि बिना फोन के आज के टाइम में आप सर्वाइव कर जाओ, पॉसिबल नहीं है। हाँ, हाँ. It has become a part of our lives, and I think it's time we accept it कि भाई ये रहेगा. इट इज ऑल्सो लर्निंग टूल, Right. 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 इट इज अ वेरी स्मार्ट लर्निंग Love टूल। it. Love it. हाँ. भाई कितनी बार मैं अपने स्कूल टाइम में जाकर अगर आपको बात करूं, बिकॉज अगेन मीडिया आना तो शुरू ही था, मे बी सोशल मीडिया वाजंट दैट बिग, पर कितनी बार ऐसा होता था कि भाई स्कूल में अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, मैं उसे यूट्यूब वीडियो से देख के सीखता था। Yes. होता है, Correct. Correct. देयर इज नथिंग इविल अबाउट इट। कितने सारे ट्यूटर्स हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, और इंडिया में जो रीजनल स्पेसेस है जहां पर शायद एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है, वहां पर वो यूट्यूब पहुंच रहा है, Correct. उनको वो सिखा रहे हैं, वो लोग उससे सीख रहे हैं। Right. आई मीन ग्रेटेस्ट एग्जांपल है शायद खान सर का। Yes. आजकल के टाइम में आई डोंट थिंक उनसे फेमस कोई ट्यूटर Exactly. है, एवरीवन नोज हु ही इज, Exactly. है ना? फ्री में सबको सिखा रहे हैं ऑनलाइन आके। True. True. नाउ देयर इज नो पार्ट ऑफ मी दैट कैन से यार ये इविल है। Exactly. कोई बोल रहा है यार मैं तो 7 घंटे खान सर का कंटेंट देखता हूं, मैं कह रहा बड़ी अच्छी चीज कर रहा है यार, सही बात है. मैं क्यों बोलूंगा तू अपना स्क्रीन टाइम काट दे हाफ में इसको, Because that is helping you. सीख ही तो grow. रहे हो। हाँ, अच्छी चीज सीख. तो मैंने एक बार भी ये नहीं बोला स्क्रीन टाइम कम करो ज्यादा करो, वो Right. आपका पर्सनल डिसीजन है। हाँ ऐसा हो सकता है कि आप अपने नॉर्मल लाइफ के काम छोड़ के हाँ. अगर सिर्फ स्क्रीन में घुसे हुए हो और वो आपकी लाइफ सफर कर रही है, देन यू हैव टू रिकैलिब्रेट। Right. बट अगर वो आपके लाइफ स्टाइल में इंटीग्रेट हो चुका है, तो आपको ये देखना है कि वो मुझे क्या दिखा रहा है, Correct. और वो अपने आप से खुद कुछ नहीं दिखाएगा, Correct. वो वही दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं. चाहते हो। और ये हो सकता है कि अनकॉन्शियसली हो सकता है, एंड दैट इज वेयर आपने कहा ना, वी हैव टू बिकम कॉन्शियस. लाइक आई लव योर आंसर कि इट इज अ लर्निंग टूल. लाइक लुक एट द वर्ड्स जो आप वर्ड यूज कर रहे हो, Correct. आपने वेरी क्लियरली डिसाइड कर दिया है कि आप क्यों यूज करते हो. एग्जैक्टली, लर्निंग. इट्स अ मिरर। हाँ, एग्जैक्टली. वंडरफुल. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस नो, कि हम लोग, चलो ये तो हम लोग को पता चल गया कि कैसे हम लोग अनकॉन्शियसली एक बार ट्रिगर हो जाता है. हाउ कैन वी चेंज आवर परसेप्शन, हम लोग अपना परसेप्शन कैसे चेंज कर सकते हैं सोशल मीडिया को लेके, ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेके, अपना आप बिहेवियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग ये सब चीजों को ट्रेन कर सकते हैं, राइट, सो दैट ये हम लोग को अच्छी चीजें दिखाए जिससे हम लोग ग्रो कर सकते हैं. बट काफी बार ये भी होता है कि जो टीन्स हो गए, जो यंग हो गए, इन लोग को तो पता भी नहीं है, राइट, क्या सही है क्या गलत है. तो इनको लाइक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है टू एंश्योर कि ये लोग, हमारे बच्चे जो भी देख रहे हैं सही है. हाउ कैन पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबली train their kids? एक बड़ा इसमें स्मार्ट चेंज, सटल चेंज जो नोटिस करा होगा, पेरेंटिंग दीज डेज हैव बिकम आउटवर्ड रादर देन इनवर्ड। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसको, कि पेरेंट्स भी बाहर चीजों को ब्लेम करने लगते हैं कि यार कंटेंट कितना खराब हो गया है इसीलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं, यार इन्फ्लुएंसर्स मेरे बच्चों को उल्टी सीधी चीजें सिखा रहे हैं, यार गवर्नमेंट पॉलिसीज क्यों नहीं लेके आती है, गवर्नमेंट कितनी खराब है। वो इस चीज को हर चीज आउटवर्ड हो गई है बिकॉज दैट इज इजी।
पहले के टाइम पे, ज्यादा पहले नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा 60s देखो 70s देखो, अच्छा देयर इज नो परफेक्ट पेरेंटिंग। ट्रू। हर जनरेशन को ये लगता है कि उससे प्रीवियस जनरेशन की पेरेंटिंग बहुत बैकवर्ड थी। आई गेस व्हेन आई हैव अ किड वो भी ये बोलेगा यार पापा आप तो बड़ी क्या बोलो बस बैकवर्ड बातें करते हो, हाँ है ना? Why don't you have me a relationship with a robot? Maybe. I'm like, why can't I have a robot girlfriend? और बोलूंगा नहीं, इंसान के नहीं, Right. I mean jokes apart. But कुछ चीजें बहुत सही थी कि डिफिकल्ट चॉइसेस पहले पेरेंट्स लेते थे। हम्म, बच्चा जिद कर रहा है, उसकी बात नहीं माननी है, उन्हें पता है ये जिद ठीक नहीं है। हम्म, अगर वो कह रहा है मुझे खाना खाते हुए टीवी देखने दो, नहीं टीवी नहीं देखेगा। एंड फॉर दैट यू विल हैव टू बिकम सॉर्ट ऑफ अ विलन इनटू योर चाइल्ड्स लाइफ। हम्म, एक वो एज आती है रिबेलियस एज, हाँ, मतलब मेरे को पता है मैं कितने सारे ऐसे आजकल वो नहीं है इन्फ्लुएंसर मॉम्स हाँ, जिनकी 14-15 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन है, हाँ, और वो बोलती है कि आई एम माई चाइल्ड्स बेस्ट फ्रेंड। हम्म, आई नो दैट इज द वर्स्ट पेरेंट ऑन द प्लैनेट। एट द एज ऑफ 14-15 अगर आप अपने बच्चे के बेस्ट फ्रेंड हो, तो मतलब क्योंकि अगर जो मेरा एक्चुअल बेस्ट फ्रेंड है, मैं वापस चले जाता हूँ हम्म, 14-15 साल की उम्र में, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे, हम दोनों मिलके एक दूसरे को कभी कोई ढंग की एडवाइस नहीं देते थे। राइट, हर उल्टा काम कैसे करना है वो ही एडवाइस होती थी। ट्रू, तो अगर वो बोल रहा है यार हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो मतलब आप ठीक पेरेंटिंग नहीं कर रहे हो। योर जॉब मे बी यू विल डेवलप अ फ्रेंडशिप लेटर। भाई मैं अपने उसमें जाता हूँ, शायद वो जब एज थी मेरी 12, 13, 15, 14 साल, अ, उस टाइम पे मुझे भी लगता था मेरे पेरेंट्स कितने रिस्ट्रिक्टिव हैं, मुझे ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। बट एट दिस एज अब मैं Yes. रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ, ट्रू, सो आई एम देयर बेस्ट फ्रेंड टुडे। यस, तो बड़ा सिंपल सा काम ये है कि अगर आप अपने उन 4-5 सालों में अपने बच्चे के बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हो, या फिर वो ग्रो करके अपनी अंडरस्टैंडिंग, हैव फेथ इन योरसेल्फ। पर हम इजी रास्ता अपना रहे हैं, यस, हम उसको स्क्रीन दे देते हैं। खाना नहीं खा रहा, जिद कर रहा है, शोर कर रहा है, ले भाई ये देख ले स्क्रीन देख, जिद कर रहा है ये ले, क्योंकि वो इजी है, राइट, उसे देख के वो चुप है, आपका काम आसान हो गया। राइट। बट देन आई थिंक हम लोग ये ध्यान नहीं दे रहे कि फिर स्क्रीन देने के बाद वो क्या देख रहा है, करेक्ट, उसके बिहेवियर पैटर्न कैसे हो रहा है, फिर करेक्ट। वो जिस तरीके की चीजें देखेगा उसका बिहेवियर वही ड्राइव होगा। बड़ी एक अगेन आई एम अ शिफ्ट दैट आई नोटिस, क्योंकि मीडिया एज अ हम्म, प्लेटफॉर्म, अगर मैं इसकी बात करूं, एक छोटा सा चेंज है। आई डोंट नो इफ यू अगेन शायद ना देखा हो, मेरी एक नीस है, शी इज 3 नाउ। ओके, तो वो जब भी घर पे आती है उसको जिद होती है कि भाई मुझे कार्टून देखने हैं, कार्टून देखने हैं। यार जो कार्टून्स हम देखा करते थे हाँ, और जो आजकल बच्चे देख रहे हैं, उसमें कितना फर्क आ चुका बहुत है। फर्क है, यस, यस, द कार्टून्स दैट आई यूज्ड टू वॉच, पता है आज भी कई बार उन पे सोचने का मन करता है मेरा। हाँ, लाइफ लेसन्स मिल जाते थे यार, ट्रू, 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 अबाउट ब्रेवरी, यस, अबाउट स्टैंडिंग टॉल, ट्रू, अबाउट नॉट गिविंग अप, ट्रू, लाइफ में डिफिकल्टीज आएंगी, करेक्ट, अबाउट बीइंग योर ओन हीरो। राइट, और आजकल के दे आर ब्रेन रॉट, टिपिकल ब्रेन रॉट कंटेंट है। कितना फर्क आ गया है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। पहले पर एज अ Thanks. पेरेंट, हाँ सॉरी, No, no, go ahead. एज अ पेरेंट क्या मैं उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता? क्या मैं बचपन से वो नर्चर नहीं कर सकता? कर सकता हूँ, Correct. पर दैट विल टेक अ कॉन्शियस एफर्ट, दैट विल टेक कि आप अपने से आगे सोच पा रहे हो, आप उस फ्यूचर के बारे में सोचकर आज को डिफिकल्ट बना रहे हो। बट डू यू वांट कन्वीनियंस टुडे? फिर क्या है कि अगर एक बारी जिसे बोलते बच्चा हाथ से निकल गया, हाँ, फिर आप आउटवर्ड ब्लेम करते हो, क्यों हाथ से निकला? गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं लाई, लोग ही खराब है, इन्फ्लुएंस खराब है, आजकल इन्फ्लुएंसर्स ही खराब है, कंटेंट क्रिएटर्स खराब है, right, यूट्यूब खराब है, इंस्टाग्राम खराब है। लेकिन तुमने क्या किया? true. एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप इंश्योर करो कि आप करेक्ट, सही चीज को सही गलत में फर्क दिखा सको। जहाँ पे आपको ईविल बनना पड़े वहां पे ईविल भी बनना करेक्ट, पड़ेगा आपको। एब्सोल्युटली बिकम द विलेन। बच्चे की लाइफ में विलेन, अच्छा अगेन आई एम नॉट सेइंग बी स्ट्रिक्ट, आई एम नॉट राइट, सेइंग दैट, राइट। बट आई एम सेइंग डिफरेंस क्या है? कि अ टेल मी चाइल्ड, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दीस टू। व्हाट डू यू मीन? स्ट्रिक्ट और विलन, लाइक क्या चीज है? क्या मैं बताता हूँ कि एक होता है कि अननेसेसरीली यू इम्पोज सर्टेन रूल्स फॉर योर कन्वीनियंस, अच्छा,
कि बच्चा मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं उसके ऊपर सर्टेन रूल्स इंस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। बच्चा कह रहे मुझे पापा स्पोर्ट्स ज्वाइन करना है, नहीं करना, क्योंकि तुम्हें उसे अकेडमी लेके जाना पड़ेगा, तुम्हें उसे खिलाना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा, कोचेस ढूंढने पड़ेंगे। तो तुमने कह दिया नहीं, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग हो गई। एक होता है ना, हम अपने बच्चे को घर से बाहर नहीं निकलने देते। राइट। कई लोग बड़े प्राउडली भी बताते हैं, हाँ। भाई कोई तीर नहीं तोड़ लिया आपने, हाँ, आपने उसकी ग्रोथ रोक दी, एग्जैक्टली। है ना। लेकिन वहां पर क्या होता है, बच्चा बोल रहा है कि मुझे खाना खाते हुए फोन दे दो, हम्म। मेरे को ये वाली मूवी देखनी है, हम्म। मेरे सारे दोस्तों के पास फोन आ गया, आप मुझे क्यों नहीं दिला रहे हो, हम्म। मेरे सारे दोस्त स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, मुझे भी स्मार्टफोन चाहिए, मेरे सारे दोस्तों का इंस्टाग्राम अकाउंट है, मेरा भी बना के दो, हम्म। है ना। वहां पर आपको पता है कि नहीं, मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है। हम्म। यू विल बिकम अ विलन, बट यू नो व्हाट यूर डूइंग इज द राइट थिंग, एंड इट इज एन एफर्ट। हम्म। बच्चे को कोचिंग पे ना ले जाना कोई एफर्ट नहीं राइट। है ना। आराम से बैठ सके, हाँ, मना कर। सो जस्ट बिकॉज यू आर स्ट्रिक्ट डजंट मीन दैट यू आर मेकिंग एन एफर्ट। हम्म। कुछ भी ना करने देना भी अपने आप में कन्वीनियंस है, बट क्या मैं एक्शन लेकर एक वो डायरेक्शन दे रहा हूं। हम्म। और फिर इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है खासकर इंडियन पेरेंट्स के लिए, कि एक एज के बाद आकर अपनी पेरेंटिंग पे ट्रस्ट करके उसको ओपन छोड़ दे। एग्रीड। आप उसके लाइफ टाइम के पेरेंट्स नहीं हो। ट्रू। इसी से रिलेटेड एक और आपको सबसे कमाल का फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज अगेन लीगल प्रोफेशन, लॉयर्स, यस। मैट्रिमोनियल एंड ऑल दैट। इंडिया के बाहर, बी इट यूएस, यूके और अनदर एनी अदर वेस्टर्न कंट्री, सर्वे है डेटा के साथ, यू कैन गूगल, एनीवन कैन गूगल सर्च इट राइट नाउ एंड दे विल फाइंड आउट द नंबर वन रिपोर्टेड cause of divorce is infidelity. Number two, money matters, financial matters पे। ओके। फिर उसके बाद बाकी सारी चीज आती है। डू यू नो इंडिया में नंबर वन कॉज क्या है, ओनली इन द इंडियन कम्युनिटी व्हाट इज इट? ऑफ डिवोर्स? इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन लॉज। वाओ। वाओ, दैट्स अमेजिंग। कितनी कमाल की बात नहीं, क्योंकि क्या हो गया, पेरेंट्स पेरेंटिंग करना छोड़ ही नहीं रहे हैं, चाहे शादी भी क्यों ना हो गई हो। तो वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम यूथ की बात कर रहे थे, मेरे को इसलिए याद है, मैंने बोला कि भाई एट सर्टेन पॉइंट यू ट्रस्ट कि हाँ मैंने अपना काम कर दिया। अगर वो मेरे पास एडवाइस के लिए आ रहा है, मैं एडवाइस हाँ। दूंगा या दूंगी, करेक्ट। है ना। पर अननेसेसरीली अब मेरा काम उसकी लाइफ में घुसना नहीं है। जब, और प्रॉब्लम क्या हो गई है, जब घुसना चाहिए तब आपने कन्वीनियंस चूज कर ली, और अब जब हैबिट्स फॉर्म हो गई है चीजें, तब आप जबरदस्ती उसकी लाइफ में घुसते, ऑपोजिट चल रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। राइट। दिस इज सो पावरफुल व्हाट यू जस्ट मेंशन ना, कि हाँ। हमारे हमारे ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है और इन्वॉल्वमेंट हो जाता है पेरेंट का, एंड देन दे टिपिकली रिलेशनशिप में, बिकॉज आपने जैसा कहा कि पहले तो आपने ध्यान दिया नहीं बच्चे पे जब बड़े हो करेक्ट। रहे थे, क्या हैबिट्स फॉर्म हो गई। अब वो बड़े हो गए, अब खुद डिसीजंस ले रहे हैं। अब आप उनकी लाइफ में घुस के खुद अपना डिसीजन दोगे, बोलोगे ऐसा कर वैसा कर, ऑब्वियसली दैट विल क्रिएट इश्यूज नाउ। एब्सोल्युटली। दिस इज अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव आई थिंक आपने जो दिया है अभी। अ, एंड हम्म। मैं इसी में, लाइक टू एवरीवन हु इज लिसनिंग, माय पर्सपेक्टिव इज आल्सो रिफ्लेक्शन जो मैंने खुद सोशल मीडिया से सीखा है। हम्म। सो आई एम एन एग्जाम्पल कि सोशल मीडिया इज नॉट इनहेरेंटली इविल। यस। ये इनहेरेंटली खराब चीज नहीं है भाई। मेरी अगर, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, मेरा तो मैक्सिमम टाइम ही इस पे जा रहा है ना। ट्रू। तो अगर मैं कुछ बता पा रहा हूँ, कुछ सिखा पा रहा हूँ और आपको वो बात अच्छी लग रही है, तो दैट मीन्स मैंने भी वो वहीं से सीखी है। वेरी ट्रू। तो क्या ये नेसेसरीली इविल हुआ? नहीं, आई डोंट थिंक सो। या इट्स अबाउट हाउ यू हाँ, यूज इट, आप कैसे यूज कर रहे हो, एब्सोल्युटली। उसके बेसिस पे ही आप या तो ऑब्वियसली अच्छा, अगर आप अच्छी चीज सीखो तो आप ऑब्वियसली एज अ इंडिविजुअल आप अच्छे बनते रहोगे। बट इफ यू स्टार्ट कंज्यूमिंग ऑब्वियसली नॉनसेंस कंटेंट, जैसे अभी सो मेनी कंट्रोवर्शियल मूवीज वगैरह आ रही है, लुक एट लाइक आई हैव हर्ड, वहां पे पूरा फैक्ट ही ट्विस्ट कर दे रहे हैं आजकल तो लोग। एंड आई थिंक ये चीज काफी प्रॉब्लमेटिक है हमारे यूथ के लिए, बिकॉज उन लोग, पहली बात उनको पता नहीं है क्या चीज सही है क्या चीज गलत, दे कैन नॉट थिंक लॉन्ग टर्म, कि लॉन्ग टर्म ये चीज बाद में उनको पता चलेगी। बट अगर हम लोग अभी, लेट्स लुक एट केरला स्टोरी, आई थिंक इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सो केरला केरला स्टोरी 2 का जो सेकंड मूवी आई है, उसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। सो वहाँ पे सब लोग गए हुए, सो द डायरेक्टर और हुए दैट पर्सन इज
वो लेके आते हैं वो सब लड़कियों को कि केरला स्टोरी के साथ ऐसा इशू हुआ है. दे ऑल सिट ऑन स्टेज एंड दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस. तो वहां पे सब लोग लड़के अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा इशू हुआ है. एंड दे ऑल स्टार्टेड आस्किंग. उन लोग अपना नाम बता रही है और बता रहे हैं वो कहाँ से, कौन सी सिटी से. एंड एवरी सिंगल वन ऑफ देम वाज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट. हर अलग अलग स्टेट से है, केरला से कोई नहीं है. एंड दे आर टेलिंग दिस इशू एंड द नेम ऑफ द मूवी इज केरला स्टोरी पार्ट 2. एंड दे आर ऑल ट्विस्टिंग द लाइक एजेंडा वगैरह अलग है. पहले तो होता ना कि आप कंटेंट बना रहे हो, किस टाइप का कंटेंट बना रहे हो. या तो हो सकता है पॉलिटिकल पीछे कोई रीजन हो आपका बनाने के पीछे, या हो सकता है आपको खाली वायरल बनना है, मारा पीटी करनी है, पैसे कमा रहे हैं पर उसका. ये देखना आजकल, मैं वही बता रहा हूँ, इफ यू आर लाइक इवन अ लिटिल बिट स्मार्ट, देखना बहुत आसान हो गया. हाँ, वेरी ट्रू. मोटिवेशन देखना इतना मुश्किल काम रह नहीं गया है. हाँ, भाई मैं एक इन्फ्लुएंसर को जानता हूँ, अगेन आई डोंट वांट टू डिफेम एनीवन, श्योर. जिनका सोर्स ऑफ इनकम ही है, अगेन नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ओनली मूवी रिव्यूज. तो एक लाइन से सारी मूवीज अच्छी है. जितनी मूवीज देखी सब में कोई ना कोई इंटरेस्टिंग बात हो रही है, हाँ. कोई नेगेटिव रिव्यू आ ही नहीं रहा. तो क्या सारी वो मूवीज अच्छी हो? अच्छा, मैं ये नहीं भाई, मूवीज सब्जेक्टिव थी, या ऐसा नहीं हो सकता है जो चीज आपको अच्छी लगी हो मुझे बहुत खराब लगी हो, जो मुझे खराब लगी हो जो आपको अच्छी लगी हो. ट्रू. बहुत सारी ऐसी मूवीज है जो मैं देख के निकला, मैंने कहा व्हाट अ ग्रेट मूवी इट वाज, और आसपास लोग कह रहे हैं यार क्या दिखा दिया ट्रू. सब, लेकिन किसी इंसान को सारी ही अच्छी लग रही हैं. हाँ, दैट्स अ तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है. राइट. भाई मैं पॉलिटिक्स की थोड़ी सी बात करता हूँ विदाउट टेकिंग एनी साइड्स. द रूलिंग पार्टी, शायद उसमें बहुत सारी बातें अच्छी हैं, शायद उसमें बहुत सारी बातें बुरी हैं. किसी एक इन्फ्लुएंसर को सिर्फ उसके अंदर बुराई दिख रही है और किसी एक इन्फ्लुएंसर को उसके अंदर सिर्फ अच्छाई दिख रही है ना? वेरी ट्रू. बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग, वेरी ट्रू. बोथ ऑफ देम आर बायस्ड. यही तो बायस तो आपको देख के पता चल जाएगा. अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन. आप ये देखो, कोई भी इन्फ्लुएंसर क्या खुद को कभी कॉन्ट्रडिक्ट करता है? और वो सिर्फ खुद को तभी कॉन्ट्रडिक्ट करेगा जब उसका बायस कहीं और पीछे से आ रहा है. अगर मेरी मोटिवेशन मेरी अपनी है, अगर मेरी इंस्पिरेशन मेरी अपनी है, तो मैं बिना सोचे या फिर सोच के उसको कभी कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा ही नहीं ना. राइट. बिकॉज़ यू आर आई विल नेवर गो अगेंस्ट दैट. हाँ, मेरा बिलीफ है, मैं आपको वही बताऊंगा ना. एग्ज़ैक्टली. सही है गलत है वो आप डिसाइड करो. एग्ज़ैक्टली. लेकिन कितने सारे मैंने इन्फ्लुएंसर्स देखे जो बैक ट्रैक करते हैं. हाँ. अरे इसने अभी ये बात बोली, भाई मैंने कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं जो कांग्रेस का सपोर्ट करते करते बीजेपी हो जाता है, बीजेपी को सपोर्ट करते करते क्या अवेकनिंग हो गई हमारी. बट क्या अवेकनिंग हुई है? तो अगेन विद द केरला स्टोरी थिंग दैट यू वर टॉकिंग अबाउट और अदर मूवीज दैट यू टॉकिंग अबाउट, मोटिवेशन देखना इतना आसान, इतना मुश्किल नहीं है. राइट. और अगर मैं केरला स्टोरी पे भी फोकस करूं, आई रियली डोंट थिंक उनका मोटिवेशन उन स्टोरीज को उजागर करना है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, या. इन मूवीज से भी पैसे बहुत अच्छे बन जाते हैं. वेरी ट्रू. तो केरला स्टोरी की अगर मैं बात करूं, और केरला स्टोरी 2 फॉर दैट मैटर, आई कांट से कि जितने भी वो विक्टिम सामने आए वो झूठ बोल रहे हैं. इनफैक्ट आई हैव टू सपोर्ट द विक्टिम. अगर कोई लड़की आके बोल रही है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत हुआ, आई ट्रस्ट हर इमीडिएटली अंटिल प्रूवन अदरवाइज. मैं अगर प्रूव हो गया, आई सपोर्ट द एविडेंस. पर यार वही वाली बात है, इफ समवन इज सेइंग कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ, आई हैव टू ट्रस्ट द ह्यूमन बीइंग, राइट? राइट. पर क्या बनाने वाले की मोटिवेशन उस स्टोरी को सामने लाना है, या फिर उसका पर्पस है कि मैं इससे कैसे पैसे कमा लूं? क्योंकि अगर उसका पर्पस पैसे कमाना है, तो फिर वो शायद आपको सिर्फ सच नहीं दिखाएगा, वो आपको वो चीजें दिखाएगा जिससे उसके ज्यादा पैसे बढ़ सकते हैं. जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल अभी दिया कि जितने भी वो विक्टिम आए, उनमें से कोई भी केरला से नहीं था. Correct. बट नाम क्या रखा मूवी का? केरला स्टोरी. क्योंकि केरला स्टोरी जो ओरिजिनल मूवी वो हिट हो गई थी, हाँ. है ना? तो केरला, तो आप उसे कुछ और नाम दे दो ना. हाँ. आई एम नॉट सेइंग उन स्टोरीज को सामने मत लाओ, राइट. बिल्कुल लाओ. इनफैक्ट लेट द पब्लिक डिसाइड हाँ. कि सच है या झूठ है. पर True. आपने उसका नाम क्या रखा? केरला स्टोरी 2. क्योंकि आपका पर्पस क्या है कि मैं इसको कैसे बेच सकता हूं, मैं इसको कैसे कमर्शलाइज कर सकता हूं. प्रॉब्लम क्या है कि ये मेरी बोली हुई बात भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ले ली जाएगी, रिलीजियस ले ली जाएगी, कि मैं तो शायद एंटी हिंदू हूं या मैं एंटी मुस्लिम हूं. नहीं है, आई एम एंटी इविल. है ना? Love it. कहीं जो गलत हो रहा है वो हो रहा है. इनफैक्ट अगेन
द मोस्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट दीज डेज एप्स्टीन फाइल्स, हाँ वहां पर आई डोंट थिंक कोई किसी ऐसे रिलीजन का आदमी है जो नहीं गया होगा। हाँ एग्जैक्टली है ना, उस आइलैंड पे मुस्लिम्स भी थे, ट्रू हिंदूज भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, एथीस्ट भी थे, एंड दे ऑल डिड इविल, इविल इनकार्नेट यस वहां पर जो चल रहा था। एंड आई थिंक, आई ऑनेस्टली बिलीव, क्योंकि वो हमारे सामने है, तो शायद वो बहुत कम है। आई थिंक मोस्टली तो देव हाँ हाँ हिडन इट ऑल। करेक्ट और ये तो एक बंदा था ना जिसका एग्जाम्पल है। ऐसा सोचो दुनिया में कहाँ पे क्या क्या चल रहा है, एग्जैक्टली तो कोई आके उस स्टोरी को सामने लेके आ पा रहा है। आई एम मोर देन इन सपोर्ट ऑफ दैट। भाई, I have seen so, like, there are so many books I've read. There is a book called Thousand Splendid Suns. अच्छा There is another book, A Kite Runner, and it talks about living in the, like, in the advent कि जब धीरे धीरे तालिबान became stronger in Afghanistan. I can talk, Ishad, if I can mention, you're a Muslim guy, right? Yeah. Will you support Taliban? Absolutely not. No. anyone that is killing Even- any yeah exactly if you're killing any a normal human being, an innocent human being, I No will matter not what, support it. you Yeah, cannot support it. I cannot support And I can honestly say that. period ठीक है. period But I don't think they're evil because they're Muslim. I That's the think they are difference. evil. हाँ ये पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके हाँ. साथ राइट बिकॉज हम लोग क्या करते हैं बिकॉज हम लोग के खुद एक ओन परसेप्शंस है एक बायास है तो हम लोग क्या बोलते हैं ओ अगर इस चीज का हो गया तो ये लोग ईविल है फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स हो गए तो मुस्लिम्स को टेररिस्ट का लेबल दे दिया गया मैं एक और, चलो, लोगों को लगेगा कि यार खाली इस्लाम के लिए बोल रहा है। हाँ ऑपोजिट बोलता हूँ। एक बड़ा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है रामायण का। एज अ हिंदू, एज अ, इनफैक्ट एज अ डिवाउट हिंदू, आई कैन टॉक अबाउट Yeah. दिस कि हनुमान जी का जो रोल रहा पूरी रामायण में, वो था राम और सीता का मिलन। रावण ले गए राम को सहायता की, राम जी को सहायता की जरूरत थी, किसके पास है? हनुमान के पास। दैट मीन्स टू पीपल हु लव ईच अदर डियरली। हनुमान जी's रोल वाज टू पिक अप दैट ब्रिज, कि मैं इन दोनों को पास लाऊं। इंडिया में, रादर नॉर्थ इंडिया में, बड़ा फेमस ग्रुप है जिसको बोलते हैं बजरंग दल, जो यंग कपल्स को हरास करता है कि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। बजरंग इज हनुमान जी। इमेजिन द ऑडेसिटी टू नेम योरसेल्फ बजरंग दल, कि आपके पास कितनी ऑडेसिटी है कि आप अपने आप को बजरंग दल बुला रहे। एक आपने उस भगवान के ऊपर अपना नाम रखा, जो जिन्होंने समर्पित कर दिया अपने आप को, कि दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वो एक साथ आ पाए, और ये कह रहे हैं हमारी संस्कृति। आपको शर्म आनी चाहिए। सो क्या मैं बोलूंगा कि वो भगवान के नाम पे ठीक काम करें? नहीं कर रहे यार। राइट बट आई डोंट थिंक दे आर इविल बिकॉज दे बिलीव इन रिलीजन। आई थिंक दे आर इविल इन जनरल। हाँ इससे इविल का कोई रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है इन जनरल इविल इज इविल regardless of who it is no एब्सोल्युटली। ब्यूटीफुल मैसेज आई थिंक दिस इज अ वेरी पावरफुल थिंग जो हम लोग को सीखनी चाहिए और हमारे यूथ को भी सीखनी चाहिए राइट बिकॉज कल जाके यही बड़े होंगे इनके बच्चे होंगे और हम फिर यही जाके यही कल ट्रेन करेंगे करेक्ट। और हम इंडिया इज एंड अगेन मीडिया प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल यस इन ऑल ऑफ दिस। अगर आप डिवाइसिव कंटेंट देख रहे हो, मेरा छोटा भाई है, ही इज इन यूएस राइट नाउ, और उसकी ना फ्लाइट, अभी ये जो ईरान और यूएस का हाँ, conflict चल रहा है, right. इज फ्लाइंग फ्रॉम दैट जोन, और टेंशन आपको बहुत है। राइट माय मॉम बीइंग अ वेरी इंडियन टिपिकल मॉम, हाँ ट्विटर पे देखा, हाँ शुड हैव सोशल मीडिया पे देखा, बहुत पैनिक कर गई कि बहुत डिफिकल्ट है, वहां से तो निकलना ही बहुत डिफिकल्ट है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो भाई ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बोली, आपको टेंशन हो रही है ना, अपना फोन बंद कर दो, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली पता है, ये जो डिवाइसिव कंटेंट है, इट सेंस इट कहीं ना कहीं वो हमारे अपने बायस को हिट करता है। एक बड़े फेमस साइंटिस्ट है नील डिग्रास टाइसन, वेरी फेमस, वेरी इंटेलिजेंट गाय। या सो ही वाज आस्क्ड द क्वेश्चन कि आजकल ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये इतनी ज्यादा बढ़ती क्यों जा रही है? राइट व्हाई इज एवरीवन सडनली बिलीविंग, लाइक एक पूरी सोसाइटी है जो मानती है अर्थ इज फ्लैट, इट्स ट्रू। एक लाइक देयर आर ऑल दीस पीपल विद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। तो उन्होंने बोला था बिकॉज पहले जो था, स्टुपिडिटी एग्जिस्टेड इन आइसोलेशन, है ना, बिकॉज हमें ऐसा लगता है हम Right. बहुत यूनिक है, राइट पर हम नहीं है। हमारा आइडिया भी यूनिक नहीं है, जो हमारे दिमाग में आ रहा है वो किसी और के दिमाग में आ रहा है उसी टाइम पे। इन भाई Exactly. आप रील्स पे देख लो, कोई एक क्रिएटर किसी एक कॉन्सेप्ट पे रील बनाता है, उस कॉन्सेप्ट पे 10 और रील बन के आ जाती है।
जरूरी नहीं है कि उन्होंने एक दूसरे की रील्स देखी होंगी, राइट, पर जो चीज आपको देख के स्ट्राइक करी वो 10 लोगों को आज स्ट्राइक करी करेक्ट, है कि नहीं? करेक्ट। तो उन्होंने बोला, लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया, हुँ, भाई मैंने कोई स्टूपिड कंस्पिरेसी डाली, हुँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, किसी अमेरिकन आदमी ने बैठ के बोल दिया, यार पता है मुझे भी ये लगता है, तो अब आपका आइडिया इतना स्टूपिड नहीं रहा। हाँ, ओ, हम दोनों को पता है एग्ज़ैक्टली। जरूर कुछ है, और फिर कोई तीसरा न्यूजीलैंड में बैठ के बोल रहा है, हाँ, ओ, करेक्ट, और धीरे 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 वो स्टूपिड आइडिया एक बड़ा रूप ले फैलने लेता है। हाँ, तो ये डिवाइसिव कंटेंट बिक रहा है सोशल मीडिया पे। हुँ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ यार, आज भी लोग, अगर आप सोशल मीडिया बंद करो, देयर इज पीस आउट देयर, येस, इट रियली इजंट एज बैड एज इट सीम्स। ट्रू, ट्रू, आज भी अनजान लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। आज भी दो गाड़ियां तो फंस जाती है, एक अनजान आदमी उतर के बताया था, भाई साहब आ जाओ, जगह बची है, ट्रू, गाड़ी निकाल लो। ट्रू, मुझे नहीं पता भाई तू कौन से रिलीजन का है, तेरी क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर, और मैं उससे पहले कभी मिला हूं ना मिलूंगा, करेक्ट, पर मैं उसको शुक्रिया भाई साहब उसकी बात पे भरोसा करके वहां से निकल जाता हूँ। सो इवन इज रियली नॉट आउट देयर, ट्रू, पर इट सेल्स रियली वेल, हुँ, बिकता बहुत जल्दी है, करेक्ट, बिकता बड़ा अच्छा है। तो ये सिर्फ वही दिखाएगा, हाँ, देन इट बिकम्स योर जॉब। अपने आप को तो आप ट्रेन करो ही, बट जो नेक्स्ट जनरेशन है, हुँ, नॉट ओनली किड्स, यू हैव यंग कजिन्स, राइट, आप किसी के बड़े भाई हो, किसी की बड़ी बहन हो, राइट, आपकी कजिन्स है, नीसेस है, कोई भी है, एक कॉन्शियस एफर्ट लगता है, हुँ, देखो तो क्या कंटेंट जा रहा है। ट्रू, ऑस्ट्रेलिया ने अभी एक पॉलिसी निकाली, दे बैन इंस्टाग्राम फॉर पीपल अंडर द एज ऑफ 16, वाओ! सोशल मीडिया फॉर दैट मैटर, हुँ, कि अगर आप 16 साल से नीचे हो, आप नहीं चला सकते सोशल मीडिया। हुँ, मुझे नहीं लगता कि इट्स अ रियली बैड स्टेप, आई थिंक राइट, इट्स अ ग्रेट स्टेप। राइट, पर गवर्नमेंट ने वो स्टेप कब लिया, जब व्हेन ऑल द पेरेंट्स गॉट टुगेदर कि यार गड़बड़ हो रही है, राइट, कॉन्शियस एफर्ट लगा, पॉलिसी बनानी पड़ी। राइट, गवर्नमेंट अपने आप से कभी कुछ हाँ, नहीं करेगी यार। पेरेंट्स ही तुम ही अगर फ़ोर्स नहीं डालोगे तो उन लोग हाँ, उनको क्या पड़ी है? उनको कोई टेंशन, उनको तो पैसे मिल रहे हैं। आप पावर में लेके आते हो, आप वोट करके आते हो, वो लोग आते हैं, वो आपकी ही तो बात सुनेंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है आउटवर्ड जाने की बजाय जस्ट टर्न बैक इनवर्ड्स, मेरी फैमिली, मेरा परिवार, मेरे लोग, बिकम सेल्फिश। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, मैं तो कह रहा हूँ सेल्फिश होने में भी कोई बुराई नहीं है। ट्रू, भाई एक बड़ी अच्छी कहावत है ना प्लेन में, कि दूसरे की सहायता करने से हाँ, पहले अपना मास्क ठीक से चेक कर लो। ट्रू, समाज को गाली देने से पहले पहले अंदर तो देखो। हुँ, वेरी ये छोटा सा सर्कल अगर आपने फिक्स कर लिया, हर एक ने अपने छोटे छोटे सर्कल्स फिक्स कर लिए ना, हुँ, अपने आप सोसाइटी ठीक हो जाएगी। इनफैक्ट बड़ी लार्जर लेवल पे सोसाइटी ठीक ही है। ट्रू, ट्रू, अगर बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है, 2 दिन आप अगर फ़ोन ना चलाओ, मत देखो मीडिया, मत देखो न्यूज़, मत देखो कहाँ वॉर हो रही है, कौन किसको हुँ, काट रहा है, मार रहा है, क्या हो रहा है, मत देख, बाहर निकलो, ठीक चल रहा है, ट्रू, प्राइमरीली ठीक ही चल रहा है। ट्रू, ट्रू, अगर दुनिया में मेजॉरिटी सिर्फ इविल होता, तो हाँ, सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं करते, बट आई जेन्युइनली बिलीव मेजॉरिटी लोग ठीक ही है यार। या हाँ, हो सकता है उनके अंदर फ्लॉज़ हो ना, कोई गलत बात नहीं है। दैट्स ह्यूमन, आई एम फ्लॉड, यू आर फ्लॉड, हाँ, एवरीवन हियर इज़ दैट्स ह्यूमन, फ्लॉड, हमारे अपने बायसेस हैं, बट मेजॉरिटी ठीक ही है। हम कितनी बार किसी अनजान रास्ते पे खो जाते हैं, गूगल मैप जवाब दे जाता है। कोई अनजान आदमी आता हुआ दिख जाता है और उससे पूछते हैं, भाई साहब जाना कहाँ है? और वो आपको आके बता देता है, एक सैटिस्फैक्शन मिल जाती है। राइट, अभी अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हुआ था राजस्थान गया हुआ था मैं, हुँ, वहाँ पे नहीं आ रहा था मैप वैप, उदयपुर से थोड़ा बाहर निकल गए थे, और एक आदमी आया और उसने बोला, भाई साहब उधर चले जाओ। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि वो गलत बता देगा, मुझे पता था ये सही बता रहा है। करेक्ट, करेक्ट, ही डज़न्ट नो मी एनीथिंग। राइट, राइट, पर दुनिया ऐसी ही है। राइट। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? आप अगर सोच रहे हो एब्सोल्युटली। कि नहीं, लोग हमेशा यूजुअली, एंड दिस इज़ रियलिटी, हुँ, आप बाहर जाओगे ना, आपका कोई नुकसान करने नहीं बैठा है। बिल्कुल भी। ये बात अलग है कि बिकता अच्छा है, हाँ, अनलाइक बिकता अच्छा है, बट अरे नुकसान करने को इसलिए नहीं बैठा, एक और रियलिटी है, वो अपनी लाइफ में इतना बिज़ी है, हाँ, ट्रू, दे रियली डोंट केयर अबाउट यू। ये भी एक रियलिटी है। एग्ज़ैक्टली, मेन कैरेक्टर एनर्जी एक्चुअली हमारे अंदर बहुत है। राइट, हमने मूवीज़ इतनी देख ली हैं कि हमें लगता है हम ही प्रोटैगनिस्ट हैं। हाँ। हम हैं रणबीर कपूर, है ना? लगा मैं, और दुनिया मेरे इर्द-गिर्द घूम रही है। करेक्ट, पता है, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक किस्सा बताता हूँ, मेरे अर्ली डेज़ ऑफ कंटेंट क्रिएशन में। मुझे ना पब्लिक में रील बनाने में बहुत शर्म आती थी। हुँ, यार कोई, अच्छा मैं कोई नाश्ता खाता तो हूँ नहीं, राइट, मैं तो सिर्फ़ बातें करता हूँ। जितनी दूर ये फ़ोन है उतनी देर दूर से मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, तो मैं जेनुइनली किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा हूँ। राइट, एंड मैंने ऐसे पब्लिक पार्क पे बैठ के, किसी गार्डन में बैठ के, मेरे को इनफैक्ट अपने घर के बाहर गार्डन में बैठ के मेरे को शर्म आती थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था लोग देख रहे हैं, राइट, लोग सोच रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं,
लेकिन जब बनाना शुरू किया तब ये समझ आया लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। भाई वो निकल गया साइड से क्योंकि उसकी अपनी लाइफ का वो प्रोटैगनिस्ट है करेक्ट फॉर मेक साइड कैरेक्टर। करेक्ट वेरी ट्रू तो व्हेन यू रिमूव दैट मेन कैरेक्टर एनर्जी फ्रॉम योर लाइफ यू विल रियलाइज दुनिया चली रही है, ऐसा इतना ज्यादा नहीं हालात बिगड़े हुए हैं। राइट 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 एट सम लेवल वी ऑल वांट पीस। पीस ट्रू हाँ सबको आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट राइट लाइक लीव एंड लेट लीव आप करो जितना आपसे हो सकता है जितना अच्छा आप कर सकते हो अपनी फैमिली के लिए आई थिंक हेल्प स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन फैमिली करेक्ट, एफर्ट डालो, हाँ 100% डालो। अपने फैमिली में पहले तुम ध्यान दो तवज्जो दो लुक एट हाउ कैन यू फिक्स दी स्मॉल हैबिट्स दैट कैन बिकॉज ये है ना कीस्टोन हैबिट्स बोलते हैं सर यार फैमिली की बहुत दूर चले गए, पहले अपने आप पे तो दो, एग्जैक्टली एग्जैक्टली पहले आप क्या कर रहे अपने आप पे तो आओ। हो हाँ ट्रू मोटा मोटा are you a person, like are you the kind of person that you dreamt about personality wise? एक बड़ा एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड आया था ना आजकल कि लोग अपने बचपन की फोटो डालकर और बड़े की फोटो डाल के सवाल पूछ रहा है, राइट गाड़ी खरीदी, नौकरी मिली, करेक्ट वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर यू द पर्सन दैट योर यंगर सेल्फ वुड हैव बीन प्राउड ऑफ? मिलके क्या तुम्हारा जो बचपन का योर इनर चाइल्ड इज दैट पर्सन रियली प्राउड ऑफ यू? अगर उसका आंसर यस है ना, ठीक कर रहे हो। मत देखो फिर कि क्या होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, क्या होता है दुनिया में। अगर उसका आंसर तुम्हें यस मिल रहा है तो बहुत सही चल रहा है यार। बड़ी बड़ी खुशियों में छोटी छोटी खुशियां। मैं वापस आ रहा था अभी राजस्थान से, एक उदयपुर से ना दिल्ली वापस आ रहा था, रास्ते में एक जगह आती है भीलवाड़ा। एक ढाबा था और वो ढाबा अंडर कंस्ट्रक्शन था क्योंकि वो एसी रेस्टोरेंट बन रहा था। उस ढाबे के ओनर से बात हुई, उसने बात बात पे मुझे क्या बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है, भगवान ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, अब तो जी लाइफ बहुत तरक्की कर रही है, भगवान सबको ऐसी जिंदगी दे, मेरा तो टाइम बहुत अच्छा कटा। और मैं सोच रहा हूँ ये इंसान वो पीक हैप्पीनेस रीच कर चुका है जो शायद 6 फिगर कमाता हुआ बंदा, 7 फिगर्स कमाता हुआ बंदा नहीं कर पा रहा है। True. वो खुश है इस बात को लेकर कि मेरा ढाबा था, उसका रेस्टोरेंट बन गया और मेरे लड़के ने मेरा ढाबा ज्वाइन कर लिया, बस पीक हैप्पीनेस अचीव हो गई है। करेक्ट तो इनवर्ड, आर यू द पर्सन दैट योर यंगर सेल्फ वुड हैव बीन प्राउड ऑफ? उसका आंसर अगर यस है फिर आप बाहर बढ़ो, अब मैं अपना परिवार देखता हूँ। एग्जैक्टली उसके बाद शायद मैं अपने आस पड़ोस में देखूं। Right. दुनिया देश तो बहुत बाद Right. में जाके आती है। राइट हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है, किसी भी चाय की टपरी पे चले जाओ, वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती है वहां पे। यार ये ट्रम्प अगर ये ना करता ना, यार वहां से अगर वो ये वाली बात ना करते, यार इजराइल आजकल थोड़ा, अरे भाई क्या बात कर रहे हो तो पहले खुद के अंदर आओ ना देख खुद तो खुद को तो फिक्स करो इजराइल यूएस देख लेगा, वो कहीं नहीं जा रहा, वो तो सारी एक्सपर्ट ओपिनियन के बिना भी काम कर लेगा। ट्रू ट्रू फिक्स योरसेल्फ फर्स्ट। True, true. I think this is a very important point to end on, and I want to ensure कि हमारे जो audience है वो इस question पे end करें because it's a very powerful question. As you said, right? कि क्या आपका अगर आप अपने बचपन देखोगे क्या that person would be proud of you? इसका आंसर audience लोग खुद आप बैठ के reflect करो because that is what is going to help you. Before we wrap, Siddharth, ऑब्वियसली हाउ कैन पीपल रीच आउट टू जिन लोग को आपका कॉन्टेंट चल जो आपने बोला आज जो चीजें शेयर की है जिनको अच्छा लगा हो जो व्हाटएवर यू सेड वो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? वेल आई प्राइमरीली ऑन इंस्टाग्राम, मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है सिट स्पीक ऑफिशियल, एंड द गुड थिंग अबाउट माय इंस्टाग्राम इज दैट आई रिप्लाई टू ऑल द डीएम्स। नाइस मेरे को अगर आप डीएम में कोई भी मैसेज लिखते हो सकता है क्योंकि थोड़ी देर हो जाए, एक दिन 2 दिन लग जाए, बट मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। सो डायरेक्टली रीच आउट टू मी ऑन डीएम अगर कुछ बात भी करनी हो, कुछ मन में भी आया है। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर मेरी बात सुन के बुरा भी लगा है तो भी जरूर मुझे बताना आगे कि क्या बुरा लगा, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दैट, व्हाई नॉट, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट। तो रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम सिट स्पीक ऑफिशियल, दैट्स वेयर आई एम ऑलवेज अवेलेबल। awesome thank you so much Sid for taking your time out and joining us on the podcast